हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आप ही के चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कोचिंग हब। मैं हूं सत्या शर्मा। आपको क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और इसमें मैंने रेस्पिरेशन पढ़ा दिया आपको। यहाँ पे मैं आपको मोड ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ाने जा रही हूँ। अच्छा, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोड ऑफ रेस्पिरेशन। ध्यान से देखना है आपको कि मोड ऑफ रेस्पिरेशन किस तरह का होता है। तो बच्चों, रेस्पिरेशन जो कि मैंने आपको बताया कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कितना क्या होता है बेटा, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो ध्यान से देखिए आप, क्या है मोड ऑफ रेस्पिरेशन। मोड ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेशन, फिशेस के अंदर रेस्पिरेशन, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। वो किस तरह से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले किसकी बात करेंगे अपन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि क्या सिंगल या फिर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे थ्रू द स्किन। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास केवल और केवल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा होता है, क्यूटिक्यूलर रेस्पिरेशन। जैसे कि अमीबा, किसकी बात करेंगे अपन, अमीबा। अमीबा के अंदर बेटा क्या है, रेस्पिरेशन क्यूटिक्यूलर रेस्पिरेशन है। इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, स्किन के थ्रू होगा। क्योंकि बच्चों इनकी जो स्किन होती है बहुत पतली होती है, थिन होती है, जिसके कारण इनके अंदर रेस्पिरेशन यूनिसेल्युलर रेस्पिरेशन कहलाता है। अब यहाँ पे जो यूनिसेल्युलर रेस्पिरेशन, इनकी जो क्यूटिकल होती है बहुत काफी पतली होती है, जिसके कारण जरा सी पतली सी स्किन के थ्रू ये क्या कर लेते हैं, रेस्पिरेशन कर लेते हैं। तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को अपन क्या नाम देते हैं, क्यूटिक्यूलर रेस्पिरेशन। किसके थ्रू होता है बच्चों, स्किन के थ्रू होता है। अब नेक्स्ट जो आएगा बच्चों, जैसे कि अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि मैम अपन अपने पास भी तो स्किन होती है, क्या अपन स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन क्यों नहीं करते हैं, तो क्या कर सकते हैं क्या। तो बच्चों स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन इसीलिए नहीं कर सकते अपन लोग क्योंकि अपना जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो वाइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और हमारे पास एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन दिया हुआ है। कौन सा ऑर्गन दिया हुआ है, जैसे कि आपको मालूम है लंग्स, ठीक है ना। और हमारी जो बॉडी होती है ना बच्चों, इस बॉडी की जो क्यूटिकल होती है काफी थिक होती है, जिसके कारण रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अपने अंदर जो रेस्पिरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा और लंग्स के थ्रू होने वाला रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट जो रेस्पिरेशन होगा बच्चों, किसके अंदर देखेंगे अपन, थ्रू द गिल्स। किसके अंदर देखेंगे बच्चों, थ्रू द गिल्स। यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होगा वो कौन सा रेस्पिरेशन होगा, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। किसके अंदर होगा, फिश के अंदर। बच्चों फिश के अंदर एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, गिल्स। गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होने वाला होता है वो इस टाइप के एनिमल्स के अंदर होता है जिनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। स्पेशल टाइप का ऑर्गन प्रेजेंट होने वाला रेस्पिरेशन जिसको क्या बोलेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और किसमें होगा बच्चों, फिशेस के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो दिस इज द गिल्स आर्क। यहाँ पे जो रेस्पिरेशन देख रहे हो आप, मतलब यहाँ पे जो गिल्स देख रहे हो इसके थ्रू क्या होगा बच्चों, रेस्पिरेशन होगा। आपने शायद देखा होगा फिश नीचे की तरफ जाती है, क्यों, नीचे की तरफ डेप्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, और फिर वो ऊपर की तरफ आती है तो आपने देखा होंगे बुलबुले टाइप के उठते हैं, तो वो इस टाइप से क्या करती है, वो ऑक्सीजन को लेने आती है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन को लेगी फिर उसके बाद गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगी, इस टाइप के रेस्पिरेशन को अपन क्या बोलेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट बच्चों जो कि आपको मालूम है कि जैसे कि एक और एग्जांपल आपका किसका, क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन का किसके अंदर देखने को मिलता है, अर्थवॉर्म के अंदर भी देखने को मिलता है। ये स्किन के थ्रू ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे किसके अंदर देख रहे हैं, रेस्पिरेशन फ्रॉग के अंदर। अगर आपको पता हो, आपने ग्रास हॉपर भी देखा होगा, ग्रास हॉपर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस टाइप से। इस टाइप से क्या होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे
स्पाइकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है बच्चों, रेस्पिरेशन करते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, उस रेस्पिरेशन को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। या अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे बोला ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर के अंदर इस टाइप से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, क्योंकि उनके पास क्या होती है, ट्यूब प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, वो रेस्पायर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों किसके अंदर देखेंगे रेस्पिरेशन, ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब ह्यूमन बीइंग की अगर बात करते हैं बच्चों, तो इस ह्यूमन के पास बहुत वाइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन का। कैसा वाइड स्ट्रक्चर, जरा ध्यान से देखो। ये जो वाइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये देखिए आप, ये लंग्स के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन है, और इस रेस्पिरेशन को अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसके थ्रू वो क्या करता है, रेस्पायर करता है। और इनके लिए मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए एक डिफरेंट टाइप का, या फिर अपन बोले एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने वाला लंग्स, जिसके थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन। क्योंकि हमारे पास बॉडी का स्ट्रक्चर बड़ा होता है, और जिसके कारण हमको गॉड ने क्या गिफ्ट दिया है, एज ए लंग्स के फॉर्म में रेस्पायर करने के लिए ऑर्गन दिया है, जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, रेस्पिरेशन। और इस तरह के रेस्पिरेशन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं ध्यान से देखना, इस तरह के रेस्पिरेशन को अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्योंकि किसके अंदर होने वाला रेस्पिरेशन है, ह्यूमन बीइंग के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन है। ठीक है ना बच्चों, तो मैंने आपको मोड ऑफ रेस्पिरेशन बताया। मोड ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे पहले कौन है बच्चों, किसके थ्रू होगा रेस्पिरेशन, स्किन के थ्रू होगा रेस्पिरेशन। कैसे एनिमल्स के अंदर होगा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। फिर थ्रू द गिल्स, इस टाइप के रेस्पिरेशन को अपन क्या बोलते हैं, स्किन के थ्रू क्यूटिकुलर, गिल्स के थ्रू ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, और थ्रू द ट्रैकिया, ट्रैकियल रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है, ग्रास हॉपर के अंदर। थ्रू द लंग्स किसके अंदर होता है, पल्मोनरी ह्यूमन बीइंग के अंदर। और इस तरह के रेस्पिरेशन को अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट बच्चों इसमें क्या देखेंगे अपन, हाँ, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होने चाहिए ऑर्गन के अंदर रेस्पायर करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे कौन से कैरेक्टर होंगे जिसके थ्रू कोई भी एनिमल या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए बच्चों, उस पर्टिकुलर एनिमल के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहले इट मस्ट बी मॉइस्ट। उसकी जो स्किन होगी कैसी होनी चाहिए, मॉइस्चर होनी चाहिए, मतलब कि उसकी स्किन पर नमी टाइप की होनी चाहिए। तो इस तरह के रेस्पिरेशन के अंदर क्या कैरेक्टर होना चाहिए, इट मस्ट बी मॉइस्ट। दूसरा क्या होगा, इट मस्ट बी थिन। अब जैसे स्किन से जो रेस्पिरेशन कर रहा है, उसकी स्किन पतली होनी चाहिए, जिसके कारण वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। दूसरा क्या होगा, इट मस्ट लार्ज सरफेस एरिया। अब बच्चों देखो, आपको मालूम है ह्यूमन बीइंग के पास लार्ज सरफेस एरिया है। लार्ज सरफेस एरिया होने के कारण वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन रखता है ना। पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा तो वो गैसों का एक्सचेंज आसानी से कर सकता है। तो ऐसे रेस्पिरेशन के लिए क्या होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, इट मस्ट बी हाईली वैस्कुलर। हाईली वैस्कुलर मतलब वेसल्स ज्यादा होनी चाहिए स्किन पर। अगर कम वेसल्स होंगी तो प्रॉपरली, ओहो, अगर कम स्किन, जैसे कि अगर उसके पास वैस्कुलर्स हाईली वैस्कुलर नहीं होगा तो स्किन कैसी होगी, पतली होगी, और आसानी से गैसों का एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। एक्सचेंज नहीं कर पाएगा तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। यहाँ पे अपन को क्या चाहिए भाई, हाईली वैस्कुलर, क्या चाहिए, हाईली वैस्कुलर पूरा का पूरा बॉडी के अंदर सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, इट मस्ट बी हाईली परमिएबल। हाईली परमिएबल का मतलब क्या है, स्किन के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान होता है, या गैसों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या रेस्पिरेशन होता है, या गैसें इधर से उधर जाती है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, या लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अच्छा, आपको पता है जैसे कि क्या है, ऑक्सीजन का लेवल कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में, 21%। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 0.03%। अब आपको मालूम है कि जब अपन रेस्पिरेशन करते हैं, फूड का ब्रेकडाउन होता है। फूड का ब्रेकडाउन होता है तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। अब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, उस दौरान
अपनी बॉडी में से क्या निकलता है, CO2 निकलता है। ठीक है, अब CO2 कहाँ पे कम है और कहाँ पे ज्यादा है, तो आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में CO2 क्या है, CO2 ज्यादा है, तो अपन को कहाँ फेंकनी है CO2, बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि बाहर क्या है, CO2 कम है। तो हमारी बॉडी में अगर CO2 ज्यादा है तो ऑटोमेटिक अपन को क्या करनी है, इसको बाहर फेंकनी है। तो हमारे लंग्स ऑटोमेटिक CO2 को बाहर फेंक देते हैं। अब बच्चों जैसे कि ऑक्सीजन बाहर क्या है, ज्यादा है, ऑक्सीजन अंदर क्या है, कम है, तो अपन को क्या करना है, ऑक्सीजन अंदर लेना है ना। तो ये है ना कितनी अच्छी बात कि हमारे लंग्स ऑटोमेटिक इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं और जो चीज नहीं चाहिए और लंग्स उस गैस को बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालना, ये प्रोसेस होती है और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। तो याद रखना, सबसे पहले क्या, इट मस्ट बी मॉइस्ट, दूसरा क्या है, इट मस्ट बी थिन, तीसरा क्या है, इट मस्ट हैव लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, इट मस्ट हाईली वस्कुलर, इट मस्ट बी हाईली परमेएबल। क्या क्या हो गया बेटा, इट मस्ट बी हाईली परमेएबल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होने चाहिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट बच्चों इसके अंदर क्या देखेंगे, देखो मैंने आपको पिछले टर्न पे ये बताया था कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में अपन ने क्या बनाया था भाई, क्या बनाया था, ग्लूकोज बन रहा था, ठीक है ना। क्या बन रहा था बच्चों, ग्लूकोज जो था वो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड बन रहा था। कितने कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये सारी चीजें अपन लोगों ने कर ली थी। अब इसके थ्रू अपन को ये वाला जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन के थ्रू जो भी होने वाली जो पैसेज है, इनको अपन को पढ़ना था। तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुविक एसिड में, ठीक है। और ये जो रिएक्शन हो रही थी वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही थी। दूसरी रिएक्शन कैसी हो रही थी, लेक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और नेक्स्ट कौन सी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो किसमें हो रहा है, ब्रूवेरीज, नाम सुना होगा आपने, ब्रूवेरीज। जैसे कि आपको मालूम है कुछ पेय पदार्थ जिसको अपन बोलते हैं अल्कोहलिक, ठीक है। तो अल्कोहलिक जो भी पेय पदार्थ, ब्रूवेरीज वगैरह, इनके थ्रू जो भी ड्रिंक बनती है तो उनमें एथेनॉल के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, ठीक है। या फिर अपन ये बोले एथेनॉल बनता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और लिटिल बिट अमाउंट में आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, लेक ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ एथलेटिक्स होते हैं या फिर आपने देखा होगा रेसलर्स होते हैं, ठीक है, जो कि जिम वगैरह जाते हैं। और आपने देखा है कि भाई जो जिम वगैरह जाते हैं उनकी जो कि स्टार्टिंग फेज ही होता है उनका, तो बॉडी में क्या जम जाता है, एसिड जम जाता है, एसिड बन जाता है। एसिड बन जाएगा तो उनकी जो मसल्स होती है वो टाइट हो जाती है। अब ये लैक्टिक एसिड कहाँ पे जाएगा बच्चों, लिवर में जाएगा, थोड़े टाइम के लिए लिवर में स्टोर रहेगा, फिर ऑटोमेटिक ये बॉडी से मतलब लिवर के थ्रू बाहर चला जाएगा, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। और इसमें भी लिटिल बिट अमाउंट में 2 ATP के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। और ये जो रिएक्शन होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। दूसरी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाली जो कि कहाँ पे होती है रिएक्शन, इन माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है बच्चों, फूड बनेगा। क्या बनेगा, फूड बनेगा। और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी कितनी बनेगी, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और 38 ATP के फॉर्म में आपको एनर्जी मिलने वाली है ना। तो ऐसे जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन के थ्रू, मतलब कि एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन को इस तरह से आप समझ सकते हो। और ये आपको मैंने मतलब कि फ्लो चार्ट के थ्रू बता दिया, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और बच्चों दूसरी बात मैं ये बोल रही हूँ आपसे कि आप जितना हो सकता है आप इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। बार बार देखोगे तो बार बार आपको समझ में आएंगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। और इससे ओटिया और डायग्राम वगैरह सब कुछ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और पेपर में ही आपको मिलने वाला है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझो। ये डिटेल में इसीलिए बनाया है मैंने चैप्टर, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो, ठीक है ना। तो
भले ही आपको टाइम लगे, आप आराम से पढ़ो, शांति से पढ़ो, कहीं मतलब ऐसी जगह पे पढ़ो जिससे आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहना जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो। अब नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इसकी फिजियोलॉजी, कैसे क्या रेस्पिरेशन होता है। तो बच्चों जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है कि भाई वाइड स्ट्रक्चर है, और वाइड स्ट्रक्चर होने के बाद अपनी बॉडी में जो लंग्स प्रेजेंट होते हैं वो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से सुनना, ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको अपन थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, और नीचे के हिस्से को अपन एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। बच्चों ऊपर के हिस्से में क्या प्रेजेंट होता है, जैसे कि स्टर्नम के पास, स्टर्नम अपनी जो ब्रेस्ट बोन जिसको अपन बोलते हैं, वहां पे क्या, वहां पे अगर फीमेल की बात करूं तो ब्रेस्ट बोन, और अगर मेल की बात करूं तो चेस्ट बोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी बच्चों, एक रिब केज प्रेजेंट होगी। ध्यान से देखना, जैसे कि ये लंग्स है, लंग्स के ऊपर एक आपने देखा होगा हड्डियों का जाल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिब केज। क्या बोलते हैं, रिब केज। रिब केज के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, लंग्स प्रेजेंट होंगे। लंग्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, हार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसकी पूरी प्रोसेस को आप लोग समझिए कैसे होता है। तो आप देखिए सबसे पहले क्या है, नेजल कैविटी। क्या प्रेजेंट है, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से कैविटी के जैसे कि अपने ये जो नोज है, नोज में दो आप देख रहे हो नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल है। नोस्ट्रिल के बाद क्या होता है बच्चों, नोजल हेयर होते हैं या नेजल हेयर होते हैं, ठीक है। नेजल हेयर क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले आपने क्या किया, ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन ली, तो ऑक्सीजन में हो सकता है बहुत छोटे छोटे महीन डर्ट पार्टिकल प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन तो होती ही होती है, डर्ट पार्टिकल हो सकते हैं, कुछ वायरस बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, है ना। तो आप देखते हो कि यहाँ पे नेजल हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये नेजल हेयर क्या करते हैं, इन डस्ट पार्टिकल्स को, वायरस बैक्टीरिया को लिटिल, मतलब कि वायरस बैक्टीरिया को ये समझो कि रोक लेते हैं, ठीक है, अंदर जाने से, ठीक है। अब ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कहाँ पे जाएगी, हमारे ये नेजल पैसेज में। कहाँ पे जाएगी, ये नेजल पैसेज में, ठीक है ना। ध्यान से सुनना है, कहाँ जाएगी, नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज में जाने के बाद जरा देखिए यहाँ पे, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द नोज हैज नॉस्ट्रिल दैट लीड्स टू नेजल कैविटी। नॉस्ट्रिल एयर, म्यूकस ग्लैंड एंड प्रेजेंट एंड देयर फंक्शन टू क्लीन मॉइस्चर एंड वार्म एयर। समझ आई बात को, ये जो क्या करते हैं, एयर को वार्म करते हैं, दूसरा क्या करते हैं बेटा, क्लीन करते हैं, मॉइस्चर देते हैं, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको रोक लेते हैं, ठीक है। तो ये काम किसका होता है भाई, नेजल कैविटी का, नेजल चैम्बर का। किसका काम होता है, नेजल कैविटी का, नेजल चैम्बर का। तो समझ में आया, नॉस्ट्रिल हेयर, नॉस्ट्रिल के अंदर ऑक्सीजन गई, नॉस्ट्रिल हेयर ने उन सारी चीजों को क्या किया, रोक लिया। कौन कौन, नॉस्ट्रिल हेयर और म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड और नॉस्ट्रिल हेयर इन चीजों को क्या करती है, रोक लेती है, डस्ट पार्टिकल, वायरस बैक्टीरिया, इन सबको, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बच्चों, अपना जो एरिया आता है वो कौन सा एरिया आएगा, फेरिंग्स। यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो एरिया आएगा इसको अपन क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। एयर एंटर फ्रॉम फेरिंग्स टू विंड पाइप। अब बच्चों आपको मालूम है ये कहाँ पे एंटर होने वाली है, विंड पाइप में। याद करो, आपको याद हो, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था दो क्या है अपने, जैसे कि आपने देखा होगा कि अपना ये माउथ से स्टार्ट होने वाला पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू एनएस पे खत्म होने वाला। तो अब आप ये देखेंगे कि जो माउथ से शुरू होने वाला है, इसके बाद दो पाइप थे, एक तो क्या था फूड पाइप और एक क्या था विंड पाइप। तो जैसे ही ऑक्सीजन विंड पाइप में जाती है, तो आपको एक चीज बोली थी, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस। किसकी बात की थी, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस। जैसे क्या होती है, इस टाइप से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बना होता है ना, ऐसा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। अब बच्चों ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे खुला रहता है, क्या होता है, खुला रहता है। ऑक्सीजन इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर में जाएगी, ठीक है, मतलब कि इस ग्लॉटिस में जाएगी, एपिग्लॉटिस में नहीं जाएगी। एपिग्लॉटिस क्या करती है, जब फूड आता है तो ये ऑटोमेटिक ऐसे ढक जाती है, ठीक है, ढक जाएगी तो फूड कहाँ हो जाएगा, फूड पाइप में चला जाएगा, और ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, विंड पाइप में जाएगी, ठीक है। और जब अपन लोग क्या करते हैं, 24 आवर्स ऑक्सीजन लेते ही रहते हैं, तो ये अपना जो विंड पाइप है वो खुला रहता है। जब खाना खाना होता है तो ये क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है। अब अभी अपन को क्या करना है, ऑक्सीजन लेनी है, तो बच्चों ये क्या होता है, ये खुला रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन जा रही है,
क्या क्या हो रही है, ऑक्सीजन जा रही है, किसके थ्रू जा रही है, इस विंड पाइप के थ्रू, ठीक है ना। अब विंड पाइप के थ्रू जा रही है, तो बच्चों एक चीज आप याद रखेंगे कि अपना ये कहाँ पे एंटर हो रही है बेटा, ट्रैकिया में। ट्रैकिया कैसा होता है, ट्रैकिया बच्चों ऐसा होता है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा प्रेजेंट होगा, सी शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा होता है हमारा ट्रैकिया, सी शेप्ड स्ट्रक्चर। ये जो आप देखोगे यहाँ पे, आप कभी भी इसको महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रैकिया होता है, ठीक है। अब ट्रैकिया में आप देखोगे ये कैसे स्ट्रक्चर है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर है। एक और चीज होती है बच्चों, ये जो ट्रैकिया है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है। कैसे सोफिस्टिकेटेड, ये इसकी जो बोन्स होती है ना वो कैसी होती है बेटा, कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की। अब बच्चों जैसे कि ये, इसको अपन को कार्टिलेज की क्यों बनाना पड़ती है, मतलब क्यों बनी होती है ये कार्टिलेज की, तो बच्चों ये कार्टिलेज की इसीलिए बनी होती है, जैसे किसी भी पर्टिकुलर चीज में हवा जाती है वो कॉलेप्स ना कर जाए। अगर ये कॉलेप्स कर गया तो इंसान वहीं के वहीं रखा रह जाएगा, मर जाएगा इंसान, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए। और ये ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, ये ट्रैकिया, मतलब किसके थ्रू जाता है, ट्रैकिया के थ्रू जाता है। क्योंकि ये एक विंड पाइप है, उल्टे सी स्ट्रक्चर का बना, उल्टे सी शेप्ड स्ट्रक्चर का बना होता है और कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। उल्टा सी शेप्ड होता है और कार्टिलेज का बना होता है बच्चों। इसमें क्या जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जैसे नीचे की तरफ जा रही होती है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रेजिड्यूअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिड्यूअल वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखना कि ऑक्सीजन विंड पाइप में जा रही है, ट्रैकिया के थ्रू जा रही है, तो इस वॉल्यूम, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिड्यूअल वॉल्यूम। तो ट्रैकिया के थ्रू क्या जाने वाली है, ऑक्सीजन जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको डायग्राम बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ट्रैकिया के थ्रू क्या जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी। अच्छा, उससे पहले आप देखेंगे क्या, हमारे बॉडी में लैरिंग्स होते हैं। एयर एंटर फ्रॉम लैरिंग्स टू विंड पाइप टू कम्स वॉइस। किसमें, कम्स वॉइस, मतलब आप देखोगे, जैसे आप यहाँ पे हाथ रखो, आपको एक साउंड सुनाई देगा। अच्छा, आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है। यहाँ पे हाथ रखोगे और बोलना सरिता शर्मा, तो या अपना ही नाम बोलना, तो आपको एक साउंड क्लियर होगा, जिसको, जो कहाँ पे प्रेजेंट, कहाँ से होता है, लैरिंग्स के थ्रू होता है। ये हमारा वॉइस बॉक्स होता है, और यहीं पे अपना क्या होता है, एडम एप्पल भी होता है। अब नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ वोकल कॉर्ड, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। बच्चों हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है वो टू टाइप का होता है। एक क्या होता है, एक क्या होता है ट्रू, और एक क्या होता है फॉल्स। ट्रू कहाँ से होता है और फॉल्स कहाँ से होता है, जैसे कि आपने देखा होगा अपन लोग आवाज निकाल पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, ट्रू वोकल कॉर्ड। और जिनकी आवाज नहीं निकलती, जैसे गूंगे लोग होते हैं जिनकी आवाज नहीं निकलती, उनके अंदर वो जो वोकल कॉर्ड होता है वो फॉल्स होता है। जैसे तुमने देखा होगा, रमाते हैं कुछ लोग, मतलब कुछ लोग नहीं, सॉरी, जानवर, एनिमल्स की बात कर रहे हैं अपन लोग। और कुछ ऐसे ह्यूमन बीइंग्स भी होते हैं जिनको भगवान के थ्रू, मतलब या फिर अपन ये बोलें एज ए गॉड गिफ्ट नहीं मिली है वॉइस, तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, गूंगे, उनको इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फॉल्स वोकल कॉर्ड बोलते हैं। और ट्रू वोकल कॉर्ड क्या होता है, जो आवाज निकाल सकते हैं, जो साउंड को बोल सकते हैं, जो वॉवल्स को मुंह के थ्रू निकाल सकते हैं, टंग के थ्रू निकाल सकते हैं, ऐसे जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड। अब बच्चों देखो, आप जैसे देखते हैं ना कि अपनी आवाज आती कैसे है ना। तो जैसे आपने कभी ध्यान दिया होगा, सपोज दैट ये एक बांसुरी है, बांसुरी में आपने देखे होंगे छेद, देखे ना, जैसे अपन फूंक मारते हैं तो उनसे एक साउंड निकलता है ना। तो ऐसे ही हमारी जो टंग होती है ना बच्चों, वो टंग क्या करती है, बार बार हवा को अप एंड डाउन करती रहेगी। जैसे अपन बार बार बोलेंगे, अपन कुछ भी बोलते हैं तो हमारी टंग क्या होती है, ऊपर नीचे होती है, जिसके कारण उस एयर के थ्रू हमारी जो टंग है वो साउंड को, वॉवल्स को निकालती है। तो इस तरह से हमारी जो लैरिंग्स के थ्रू, जिसको अपन वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वो काम करता है, ठीक है। तो ये भी किसका काम है, विंड पाइप का, और ये भी किसके थ्रू होती है, एयर के थ्रू। नेक्स्ट बच्चों, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि ध्यान से देखना, ट्रैकिया की बात कर रहे थे अपन, किसकी बात कर रहे थे, ट्रैकिया की। अच्छा, फिर से रिवाइज कराती हूँ, नेजल कैविटी, जहां पे क्या है,
भाई नेजल कैविटी में क्या है, नॉस्ट्रल एयर है और क्या है, म्यूकस ग्लैंड है। ये क्या करती है भाई, क्या फंक्शन है, क्लीन मॉइस्चर एंड वार्म एयर। क्लियर। नेक्स्ट, फेरिंग का काम क्या है, एंटर फ्रॉम द फेरिंग्स टू विंड पाइप। एयर कहाँ एंटर कर रही है, विंड पाइप में एंटर कर रही है थ्रू द फेरिंग्स। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, लैरिंग्स। लैरिंग्स का काम क्या है भाई, हवा जाएगी और हवा जाएगी तो वो वहां से होती हुई पास हो जाएगी, जहां से अपनी क्या आती है, वॉइस वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अब आ जाते हैं अपन किस पे, ट्रैकिया पर। ट्रैकिया जैसे कि मैंने आपको बोला किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कैसी होती है, सी शेप्ड की। कैसी होती है, सी शेप्ड रिंग स्ट्रक्चर होती है, दैट प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया वॉल एब्सेंस इन एयर। देखो क्यों बनाई जाती है ट्रैकिया को कार्टिलेज की, कि ये कोलैप्स ना कर जाए एब्सेंस ऑफ एयर में। ठीक है, तो जैसी एयर आ रही है तो भाई वो स्ट्रेट ही रहे, क्या रहे, स्ट्रेट ही रहे, जिससे अपनी जो वॉइस है वो जो विंड है, जो विंड पाइप में जो भी एयर जा रही है वो सेफली रहे और अपने लंग्स तक पहुंच जाए। ठीक है ना, ध्यान से सुन लिया ना आपने। नेक्स्ट बच्चों, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या करता है बच्चों, ट्रैकिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसको अपन ब्रोंकी बोलते हैं। ब्रोंकाई दैट फर्दर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। तो आपको पता है कि ये जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे देखो मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो लंग्स है ये ट्रैकिया, ट्रैकिया जो फर्दर डिवाइड हुई इस टाइप से अपना लंग्स बना, ये है ना, ये प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। ठीक है, फिर गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होगा बच्चों, गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर, अंगूर के जैसे दिखने वाला। ठीक है, ऐसा ध्यान से देखना आपको, ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ऐसे ब्रोंकाइल्स हैं। इनके बाद ये जो हमारा आ रहा है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या हीरोइन कौन है, एल्वियोलाई। समझे बात को। सबसे लास्ट में जो अपने जो लंग्स में आती है एयर, वो कहाँ आती है, एल्वियोलाई में आती है। एल्वियोलाई कैसा होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस सेक लाइक स्ट्रक्चर में भर भर के क्या है, एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से हमारे जो लंग्स में क्या पहुंच रही है, ऑक्सीजन पहुंच रही है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका और डिटेल बताऊंगी, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसके फंक्शन बताऊंगी और इसका वर्किंग बताऊंगी कि ये कैसे होता है। थैंक यू सो मच।